हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे संविधान निर्माण की। ठीक है, यहाँ पर एक साइड यानी कि इस तरफ आपकी बुक है। ठीक है, इधर इस चीज़ के जिस पे कि अभी से मैंने नोट्स तैयार करके रखे हैं, तो वहाँ से इसको बनाया है शॉर्ट करके। आपके पूरे बुक का जो शॉर्टकट है वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हमारे इस बनाए हुए इसमें इसको पर्सनली मैंने लिखा है, तो आप यहाँ से पढ़िएगा। ये बुक को मैंने पढ़ लिए, पढ़ के पहले इस बुक को मैंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर आपके सारे कंटेंट निकाले हैं हेडिंग बाय हेडिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप ही की बुक का यहाँ निचोड़ दिया गया है। तो ये पूरी बुक है और इस बुक के हिसाब से इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर चलिए आपको हम यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। अब यहाँ पर हमारी स्क्रीन बड़ी होगी और यहाँ पर आपको समझाते हैं, कैसे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पढ़ना है संविधान निर्माण के विषय में। संविधान निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमारा देश चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है अध्याय संविधान निर्माण चैप्टर 1 है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो, भारत का संविधान सिर्फ कुछ पन्नों में लिखा दस्तावेज नहीं है। यानी जो भारत का संविधान है ये सिर्फ पन्नों पर लिखा हुई कोई दस्तावेज नहीं है। यह वह नींव है, यानी कि यह वह बेस है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। जैसे एक घर बिना मजबूत नींव के खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही कोई देश बिना संविधान के सही तरीके से नहीं चल सकता। इस अध्याय में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि संविधान क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और हमारे देश के लिए यह इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो आप जब संविधान की बुक खोलेंगे, यानी कि आप जब अपने ये चैप्टर खोलेंगे, तो वहाँ थोड़ा परिचय है। तो उस परिचय को मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया, वो आपका पूरा एक पेज का है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसे ये हमारा यानी कि संविधान का जो चैप्टर है कैसे इसको समझते हैं। तो यहाँ संविधान क्या होता है आपको पहले ये समझो। तो संविधान एक ऐसा बड़ा कानून है जो यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, नेताओं और सरकार के बीच की सीमाएं क्या होंगी। जैसे कुछ नेता होते हैं लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं, तो संविधान ये फिक्स करता है कि तुम कितनी लिमिट में काम करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, यानी कि हमें कौन कौन से राइट मिले। मतलब ये है कि संविधान ही आपको राइट देता है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। यानी कहने का मतलब आपको उतनी राइट्स मिलती हैं जितने में से एक इंसान यानी कि पूरी तरह से हैप्पी रह सके, अपने सारे राइट ले सके, लेकिन लिमिट से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको आज़ाद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें करो जो कि हमारे समाज के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उसी के लिए कंट्रोल करने के लिए एक संविधान बनाया गया है। फिर इसके बाद नीचे समझते हैं ये क्या है। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कौन सा पीरियड कब होगा, क्या पहन कर आना है, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, ये इसके विषय में होता है। ठीक है, अगर स्कूल के नियम ना हो तो कोई भी यानी मनमानी करेगा और स्कूल में अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी कि अगर आपके स्कूल में कुछ रूल्स रेगुलेशन ना बनाया जाए तो सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तभी तो आपको टीचर डांटते हैं। कोई बच्चा स्कूल से बाहर घूमता है, बाहर क्लासरूम से बाहर जाता है, तब भी कुछ नियम बनाए जाते हैं। उनके लिए आपको पेरेंट्स को बुलाए जाते हैं। जैसे आप फ़ोन ले गए स्कूल में, तो वहाँ अगर टीचरों को मिल गया फ़ोन तो आपको पेरेंट्स बुलाए जाते हैं और उनको एक चेतावनी दी जाती है या 5 से 10 दिन के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाता है, यानी कि स्कूल नहीं आने के लिए बैन कर दिया जाता है। तो ये सारे रूल रेवोल्यूशन होते हैं ताकि आपको कंट्रोल में रख सके। और जितने सारे नियम होते हैं ये सारे नियम आपको सुधारने के लिए होते हैं, ना कि पनिशमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, इसी पेज में है। ठीक इसी तरह देश भी बिना नियमों के नहीं चल सकता। देश को यही नियमों का सेट संविधान कहलाता है, यानी कि यही जो सेट बना है इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए आप यहाँ पर आते हैं, क्या है यहाँ पर हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझते हैं। ठीक है, देखो जब भारत आज़ाद हुआ तब देश में अलग अलग राजा महाराजाओं की रियासतें थी। यानी रियासतों का मतलब अलग अलग महाराजा जो लोग थे अपनी अपनी जमीन या अपना अपना एरिया बांट के रखे हुए थे। लोग कई धर्मों और भाषाओं में बटे हुए थे। ठीक है, समाज में असमानता, छुआछूत जैसी समस्या थी। छुआछूत का मतलब होता है जिसे क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और समाज में अनइक्वलिटी थी, इस चीज़ को समझो। ऐसे में एक मजबूत नियम चाहिए था, एक अच्छा नियम, एक मजबूत स्टिल रूल चाहिए जो सभी को एक साथ जोड़े। सोचो अगर गांव में पंचायत ना हो तो झगड़ों का हल कैसे निकालें। ठीक है, हर आदमी अपनी बात थोपने लगेगा, इसीलिए गांव में क्या पंचायत व्यवस्था जरूरी है। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों से आपके जो अनवैचारिक चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं।
इसी तरह देश में भी सबके ऊपर एक समान कानून चाहिए था, इसीलिए क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाया गया। ठीक है, इन चीजों को चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट्स के तरीके बना भी सकते हो। चलिए आते हैं, भारत में संविधान बनाने की शुरुआत कैसे हुई, तो ये भी आपकी ये बुक में हेडिंग है, तो कैसे हुई ये भी देख लो। 1946 में अंग्रेजों ने कहा कि भारत अपना खुद का क्या संविधान बना सकता है, यानी कि हम इतने भी ज़्यादा काबिल यानी कि अनकाबिल नहीं है, कहने का मतलब इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि हम अपना खुद का संविधान न बना सकें। तो उतनी समय हम लोग जो हमारे यहाँ के लोग थे वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची, यानी कि बात को एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। इसमें पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधि थे, जैसे किसान, वकील, शिक्षा, व्यापारी, महिला, ये सारी चीजें। यह सभा बिल्कुल स्कूल की छात्र समिति जैसे थी, जिस तरह आपके यहाँ छात्र समिति या क्या कहते हैं आपको यहाँ बैचमेट बनाया जाता, तो सेम टू सेम वैसे ही था, जो सबकी राय लेकर फैसला करती। कहने का मतलब एक ग्रुप था और उस ग्रुप में कॉन्स्टिट्यूशन की बात रखी जाती थी, कौन कौन से रूल, कौन कौन से रेगुलेशन, और वो सारी जो पंचायत यानी समिति थी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठे लोग थे वो डिसीजन लेते थे कि कैसे रूल को सेटअप किया जाए या डिजाइन किया जाए या बनाया जाए। चलिए आते हैं, यहां पर क्या है, भारत यानी संविधान सभा का गठन कैसे, यानी शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, यानी संविधान सभा जब बन रहा था यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये संख्या 299 रह गई, यानी कि जो इसमें से यानी कि 80 से ज़्यादा यानी कि 80 जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए। हर सभा देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते, कहने के मतलब हर ग्रुप से लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थे असेंबली में। संविधान सभा लोकतांत्रिक थी, ठीक है, यानी कहने का मतलब डेमोक्रेटिक थी, यानी हर किसी की आवाज का सम्मान किया जाता था। यहाँ पर हर कोई अपनी बात को बोलता था और उसकी बात को बकायदा अच्छे से सुना जाता था। कोई भी फैसला बिना बहस के नहीं लिया जाता, कहने का मतलब बहस का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी जब फैसला लिया जाता था उसमें से मैं अपनी बात रखूंगा, सामने वाला अपनी बात रखेगा, इसके बाद अदर पर्सन अपनी बात रखेंगे, जैसे जैसे, फिर इसके बाद टोटल निचोड़ जो निकलता था उसी को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर रखा गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यहां पर है क्या, संविधान सभा ने काम कैसे किया, तो कैसे किया, यहाँ पर अलग अलग समितियां बनाई, ठीक है, अलग अलग समितियां कैसे, यहाँ पर जैसे गांव में अलग अलग कामों के लिए जल समिति, स्वास्थ्य समिति, स्कूल समिति होती है। कहने का मतलब है जैसे कि जब घर बनवाते हैं तो पेंटिंग करने वाले लोग अलग होते हैं, मिस्त्री अलग होते हैं, लेबर अलग होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। वैसे ही संविधान बनाने के लिए भी कई सारी समितियां बनाई गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख समितियां, उनके कुछ नाम है तो उनको भी देख लो। आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत सरल भाषा में समझाया जा रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, 2-3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की समिति, ठीक है। फिर इसके बाद नागरिकता समिति, समिति का मतलब होती है कमेटी, ठीक है। राज्यों की समिति स्टेट समिति होती, और प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर आपको समझना है कि इनका संविधान में योगदान कैसे रहा, तो आप ऐसे समझो, जब आप कोई घर बनवाते हो तो सबसे पहले उसका नक्शा बनवाते हो यानी कि मैप बनवाते हो, ठीक है, कि आपकी किचन किस तरफ रहेगी, बाथरूम कहाँ पर रहेगा, कमरे कहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर सोफा कैसे लगेगा, पंखा कहाँ सेट होगा, ये सारी चीज़ों का जो सेटअप था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि संविधान के जो इंजीनियर थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो इनका रोल ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं चर्चा और बहस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। कैसे चर्चा और बहस, यानी कि हर समस्या पर गहरी चर्चा हुई, यानी कोई बात होती तो उसमें विशेष चर्चा हुई और बोलचाल को समझा गया। कोई बोलता है लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, कोई कहता है सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, और कोई चाहता है कि शिक्षा सभी के लिए हो। ये सारी चीजें वहां असेंबली में उठाई गई थी, बोली गई थी।
यहाँ पर बात आती है, कल्पना करो यानी इमेजिन करो, गांव की पंचायत में जब कोई नया नियम बनता है तो हर बुजुर्ग, किसान और महिला अपनी क्या देती है, राय देती है, ठीक है। उसी तरह संविधान सभा ने सबकी बात सुनी, यानी कि जो 399 जो मेंबर 389 मेंबर जो थे, यानी कि उसमें से जो 80 मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए, तो बचे 200 कितने, 299 मेंबर, ठीक है। तो ये 299 मेंबर थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे कि संविधान में ऐसे 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 करो, तो सबकी बात सुनी जाती थी और उसमें क्या होती थी, बहस, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, तीसरा नंबर आता है, क्या आता है, दुनिया के संविधान का अध्ययन, यानी कि ये संविधान जो हमारा बना गया था, तो अब हम उतनी समय एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं थे। मूड कहने का मतलब हमारे पास उतना बजट नहीं था, ठीक है। हर देश में हम देश की अच्छे अच्छे क्या निकाले, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स निकाले जो हम नागरिकों के लिए सबसे आसान और अच्छे बने हों। मतलब भारत ने वही किया जो एक छात्र परीक्षा से पहले करता है। कहने का मतलब जब एक छात्र परीक्षा से पहले क्या करता है, रिवीजन करता है, पढ़ाई करता है, ये सारी चीज़ें पहले अच्छे से छात्रों की कॉपी देखकर समझता है, फिर कि कैसे लिखना है। यानी छात्र पहले क्या करता है, कॉपी को अच्छे से देखता है, पढ़ता है, रीड करता है, फिर इसके बाद आप सेम टू सेम तो परीक्षा में लिख नहीं आते, ठीक है। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमती रहती, तो अपने हिसाब से उन चीज़ों को लिखते हैं। तो सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या, हमने पूरी दुनिया का संविधान पढ़ा और उसके बाद अपने हिसाब से सारी चीज़ों को क्या किया, लिखा। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी संविधान बनाना आसान काम नहीं था, इसमें से टाइम भी लगा, ठीक है। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। 166 बैठकें हुई, यानी कि 166 बैठक हुई। बैठक मतलब बहसें हुई, यहाँ पर बैठकें हुई, मीटिंग हुई, और इन मीटिंगों में क्या हुई, बातचीत हुई, बहस हुई। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। अब उतनी समय का 64 लाख, आप इतनी समय समझ लो कि 64 करोड़ रुपए के बराबर खर्च हुआ है, ठीक है। आज के समय में 64 लाख कम लगते हैं, परंतु यह उस समय में एक बड़ा खर्च था। फिर फिर इसके बाद फिर भी यह खर्च देश के भविष्य के लिए था, इसलिए जरूरी था। यानी कि देश के भविष्य के लिए खर्च था, इसलिए ये जरूरी था। चलिए आते हैं, अब इनको भी देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इनमें ब्रीफ करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स निभाया, ठीक है। वे खुद समाज के निचले वर्ग से आए थे और जाने जाते थे। भेदभाव क्या है वो जानते थे, कि यानी कि अनइक्वलिटी क्या है, शिक्षा की कमी कैसी बाधाएं पैदा करती, कैसी मुश्किलें खड़ी करती, एजुकेशन, ठीक है, गरीब लोगों की समस्याएं क्या होती है, इन पर वो जानते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे अधिकार जोड़ दिए जो सभी को बराबरी दी। कहने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निचली कास्ट से आते थे, लेकिन ये जो रूल्स लाए थे वो सबके लिए लाए थे और सबके लिए ये कहा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या है, उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, मैं ऐसे संविधान में विश्वास करता हूं जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले। समान अवसर में सबको बराबर क्या दिए जाए, यानी कि अवसर दिए जाए, ठीक है। उनके कारण आज है, ठीक है, उनके जो कारण ही आज हैं, यानी कि जो बच्चे दलित होते हैं, मुस्लिम, ब्राह्मण हो या आदिवासी हो, सभी को समान अधिकार दिया गया। कहने का मतलब यहाँ दलित बच्चा हो, यानी कहने के जो निचली जात के लोग होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो आदिवासी हो, इसके सम्मान के अधिकार को यानी उन्होंने रूल्स बना दिए सभी के सम्मान के लिए। यहाँ पर कोई एक विशेष के लिए नहीं बनाया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, संविधान के मुख्य सिद्धांत क्या है, क्या क्या उनके रूल्स हैं। संविधान भारत को किसी तरह का यानी किस तरह देश बनाता है, इसका जवाब प्रस्तावना देती है। तो प्रस्तावना जो आपकी बुक में है आप उसे पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या है, भारत, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा इम्पीचमेंट है, ठीक है, जो क्या कहते हैं यहाँ पर प्रस्तावना है, आपके बुक में होगा, चारों तरफ अक्षर लिखे होंगे, मैं आपको उसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, समाजवादी, समांतर पर आधारित, ठीक है। फिर इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी राज्य में किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यानी जो सरकार होगी वो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी। लोकतांत्रिक जनता की सरकार होगी और गणतंत्र यानी निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का क्या होगा, चुनाव होगा। फिर इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की मुख्य सिद्धांत, वो क्या होते हैं। अब आपके सामने भारत की जो प्रस्तावना होगी वो ऐसे करके इस तरफ ये बुक में दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे बुक में दिया होगा तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, या मैं इसे पढ़कर अभी आपको बता देता हूँ, तो यानी कि आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें।
जैसे हम इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत्त इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मसमर्पित करते हैं। इन जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कुछ शब्दों को यहाँ पर डिफिनेशन यानी फैलाकर संविधान की जो प्रस्तावना है यहाँ मतलब दिए गए हैं इस चारों कोने में। तो आप इनको फोटो खींच लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब नीचे आते हैं, यानी कि अब इस अपने चैप्टर में फिर वापस आते हैं और फिर उस चीज को समझते हैं। यहां पर आते हैं तो हमने ये आपको यहां पर पढ़ा दिया है। अब भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत क्या थे, ठीक है। यहां पर आते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत है क्या है, न्याय है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, स्वतंत्रता, विचार है, अभिव्यक्ति, पूजा, यानी कि न्याय में आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता आपको 3 तरह की मिलेगी, एक तो विचार की, अभिव्यक्ति की और पूजा की। इक्वलिटी में आपको कानून के सामने बराबर रखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े लोग हो तो आपके लिए कानून स्पेशल है, आप गरीब लोग हो तो आपके लिए कानून व्यवस्था अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सबके लिए कानून में बराबर जगह। बंधुता मतलब ब्रदरहुड, ये सब में भाईचारा, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आते हैं संविधान में मिले अधिकार, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी खुद की लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। इनको टाइप कराना है, थोड़ा टाइम लगा है, तो ये चीज़ें मैंने आपको रेडी किया है आपके लिए स्पेशली। तो इन चीज़ों को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या इस वीडियो को बार बार देखो, ऐसे करके आप अपने यानी कि जो तैयारी वो पहले से समझ सकते हो, रीड कर सकते हो। आप चाहें तो पहले अपनी बुक पढ़िए पूरी, ठीक है, समझ में न आए फिर भी पढ़िए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद फिर बुक पढ़िए। आपको कहीं से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक जुबान पे आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए आते हैं संविधान में मिले अधिकार। तो संविधान में हमें मिले जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार क्या है, हम सभी को मिले हैं, ठीक है। क्या मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला और भाई यानी अत्याचार से सुरक्षा का अधिकार मिला है, ठीक है। यहां पर आते हैं, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते, यानी का मतलब किसी भी हालत में ये अधिकार आप छीन ही नहीं सकते। इसे ऐसे समझे, अगर गांव में प्रधान सबको स्कूल जाने देता है पर एक समुदाय के बच्चे को रोकता है, यानी एक विशेष, तो यह गलत है। संविधान कहता है सबको अधिकार बराबर है। कहने का मतलब ऐसे समझो कि बड़ी कास्ट के बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, लेकिन एक समुदाय का बच्चा या गरीब बच्चा है, ठीक, या दलित बच्चा है और उसको जो गांव का प्रधान अगर रोकता है तो ये संविधान कहता है कि ये पूरी तरह से गलत है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पहली बात तो सजा मिलेगी, और कानून क्या कहता है, ये सबके अधिकार यहाँ पर क्या है, बराबर है। चलिए आते हैं यहाँ पर अपने नंबर 10वीं हेडिंग पर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत एक गणतंत्र देश बन गया, कहने का मतलब स्वतंत्र देश बन गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर दूसरे देशों की तुलना में सरल उदाहरण, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ देशों, आपकी बुक में भी है, कुछ देशों से कंपेयर किया गया है, यहाँ पर भी हमने आपको कंपेयर करके लिखी गई हैं सारी चीज़ें, मैंने उसी तरह लिखा है आपको। यहाँ पर हम चीन से कंपेयर करते हैं, आपकी उसमें बुक में चीन का नाम है, जिक्र है। चीन एक ही पार्टी की सरकार, यानी कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या कहते हैं, बहुजन समाज दल है, जो भी है, ठीक है, मुलायम सिंह की पार्टी है, ये सारी पार्टियाँ हैं। तो ये पार्टी अलग अलग पार्टियाँ हैं, तो और क्या कहते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, कहने का मतलब यहाँ चुनाव होता है। चीन में क्या है, एक ही पार्टी की सरकार, यानी कि एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी नहीं खड़ी होती, एक ही पार्टी चुनाव जीतेगी, वही हारती, तो ऑब्वियसली सी बात है वही पार्टी हमेशा सरकार करेगी, राज करेगी। फिर इसमें क्या है, चीन में एक ही पार्टी, लोगों की राय सीमित है, कहने मतलब वहाँ लोग ज़्यादा यानी कि प्रेशर डाल के सोच नहीं सकते। भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है, यही भारत को खूबसूरत संविधान बनाता है। यहाँ हर नागरिक वोट डाल सकता है और सरकार क्या कर सकता है, बदल सकता है, आपके हाथ में है, आप अपनी सरकार को बदल सकते हो। आप अपनी सरकार को जब चाहो तब गिरा भी सकते हैं, वो भी कैसे, वोट के दम पर।
फिर इसके बाद क्या आते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में संविधान पूरी तरह से लिखित नहीं है, यानी कहने ब्रिटेन में संविधान लिखित रूप से नहीं है। भारत ने स्पष्ट संविधान लिखा है, संविधान बनाया ताकि सभी को समझ सके। हमने देखो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हमने चीज़ों को पहले से ही स्पष्ट करके लिख दिया है, यानी बुक बना दिया है ताकि किसी को डाउट लगे तो वो पढ़े कि संविधान ऐसे ऐसे है। पर हम नेपाल को देख लेते हैं जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। नेपाल ने 2015 में अपना नया संविधान बनाया, ठीक है। इसमें महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए। भारत ने भी अपने संविधान में शुरुआत से ही महिलाओं को क्या अधिकारों पर जोर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर, यानी भारतीय गांवों से जुड़े आसान उदाहरण आप समझो। एग्जाम्पल, अगर पंचायत का जब चुनाव होता है तो गांव में हर 5 साल में पंचायत चुनाव होता है, सब लोग वोट डालते हैं और यह क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है। यही संविधान सिखाता है, यही हमें संविधान क्या बताता है कि यहाँ पर इस वजह से संविधान की ज़रूरत है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल दूसरा आता है, सबके लिए शिक्षा। कैसे, यहाँ पर अगर गांव के स्कूल में मास्टर जी सिर्फ अमीर बच्चों को पढ़ाएं और गरीब बच्चों को नहीं, तो यह समानता का उल्लंघन होगा। संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तो ये आपको समानता का एग्जाम्पल मिल गया। फिर इसके बाद आता है जमीनी विवाद। कैसे है, यहाँ गांव में खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा अक्सर होता है। अगर पंचायत या कोर्ट नियम के आधार पर फैसला देती है तो यह क्या है, न्याय है, जो संविधान का मुख्य सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि आपको इसके लिए किसी के पास नहीं, आप सीधा कोर्ट जाइए, वहाँ पर अपनी जमीनी विवाद को सुलझ सकते, समझा सकते। आप झगड़ा नहीं करिए, आप झगड़ा मत कीजिए। आपके बीच में कोई विवाद है तो उसको ले जाके कोर्ट में जाइए, वो आपको सही सलाह और प्लस समझौता करा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है संविधान को आपको लिखने का लिए आएगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी दूसरे वीडियो में बनाकर दे दूंगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो रट जाएगा आपके दिमाग में। तो देखो संविधान का महत्व क्या है। संविधान हमें क्या कहता है, अधिकार देता है, सरकार सीमित करता है, ठीक है। जो सरकार को क्या करता है, सीमित, कंट्रोल करता है कि ज़्यादा अत्याचार ना कर पाए। झगड़ों का हल बताता है, यानी कि जो आपके बीच झगड़े होते हैं उनका सल्यूशन बताता है। समाज में समानता बनाए रखता है, इक्वलिटी बनाए रखते हैं, और देश को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है कि देश को कैसे चलाना चाहिए। अगर ये संविधान ना होता तो देश कैसे चलता, मनमानी तरीके से चलता। आज वो है तो उसी हिसाब से चलता है। अगर संविधान ना हो तो देश ऐसा होगा जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी दुर्घटना कर सकती है, ठीक है। अब तक तो यहाँ रिवॉल्यूशन हो जाता अगर संविधान नहीं होता। अब ये आपका लास्ट है, क्या है कंक्लूजन, यहाँ पर क्या निकला वो आपको मैं ब्रीफ करके बताता हूँ। कैसे, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संविधानों में से एक है। यह सिर्फ नियमों का सेट नहीं है बल्कि भारत के सपनों की एक बुक है, किताब है, जहां हर नागरिक के सम्मान, अधिकार और न्याय मिलता है। कहने का मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो आपके हक के लिए है, जो सिर्फ आपके हक के नहीं, ये देश के नियमों, कानूनों, देश को बढ़ाने के लिए, प्लस यहाँ भारत में विकास करने के लिए, इन सारी चीज़ों की छूट देता है बाकायदा नियम के अनुसार, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।